अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस्लामाबाद पुलिस के मोस्ट रिपीटेड MCQs। ये MCQs जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आ चुके हैं। तो इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला MCQs है, कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन ईयर। जो कराकोरम हाईवे है जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आती है, तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। तो ये कंप्लीट कौन से साल में हुई? 1951 में, 1962 में, 1978 में या फिर 1998 में? तो ये कंप्लीट हुई 1978 में। अगला हमारे पास MCQs है, CAA स्टैंड्स फॉर सिविल एविएशन अथॉरिटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है, शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन द रीजन ऑफ। शाह वलीउल्लाह जो हैं वो कब पैदा हुए, तब जो है वो किसका दौरे हुकूमत था? तो वो था औरंगज़ेब का। ठीक है। अगला MCQs है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका इज। जो पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका का वो कौन सा है? श्रीलंका है, नाइजीरिया है, स्वीडन है या फिर इजिप्ट है? तो अफ्रीका का जो कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो है नाइजीरिया। अगला MCQs है NAP। ठीक है। NAP स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान। अगला MCQs है, CIA इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ठीक है। CIA किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है? कौन सी कंट्री की? USA की, UAE की, सऊदी अरेबिया की या फिर चाइना की? तो CIA जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है USA की। अगला MCQs है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। ठीक है। कौन सी कंट्री को जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पे लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर? किस कंट्री को कहा जाता है? बांग्लादेश को, इंडिया को, ईरान को या फिर चाइना को? तो ये कहा जाता है बांग्लादेश को। अगला MCQs है, PBA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशंस। ठीक है। अगला MCQs है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो दिया गया था, फर्स्टली ड्राफ्ट किया गया था कि पेस को बढ़ाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में? तो वो था पाकिस्तान एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट दिया गया था कि जो है वो पेस बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस की। ठीक है। अगला MCQs है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो वाइडली किस लिए यूज होती हैं? नोट आउटलाइंस फॉर टीचर, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है ये ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि टीचर को नोट की आउटलाइन भी शो करनी हो तो वो प्रेजेंटेशन से शो कर सकती हैं। स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन देनी हो प्रोजेक्टर के ऊपर तो वो भी स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, और कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग में भी प्रेजेंटेशन यूज़ होती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला MCQs है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो कंप्यूटर टाइप मेमोरी की जो है वो टाइप्स 2 हैं। कौन कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान। कौन सा पास है जो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है? हुंजराब पास, खैबर पास, गोमल पास या फिर लवारी पास? तो हुंजराब पास जो है वो चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। अगला हमारे पास MCQs है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप मिसस्पेल्ड। ठीक है। जिसको हम मिसस्पेल कर देते हैं वो ऑटो करेक्शन से करेक्ट हो जाते हैं। अगला MCQs है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर एज इट्स हार्ट।
ठीक है। तो कौन से कंपोनेंट को? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर सारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसको दिल कहते हैं। जैसे इंसानी दिल जो है वो बंद हो जाए तो इंसानी बॉडी किसी काम की नहीं रहती, तो इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर अगर ख़राब हो जाए तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहता। अगला एमसीक्यूज है, what was the official language declared in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है, जिनमें से 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उस टाइम बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था। तो उस टाइम कौन सी लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी? उर्दू, बंगाली, बोथ उर्दू एंड बंगाली, या फिर नन ऑफ द अबव। क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग मुल्क नहीं थे, दोनों अलग अलग नहीं हुए थे, तो इस वजह से बोथ उर्दू एंड बंगाली लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम ग्रुप, ठीक है। कौन सा है इनमें से प्रोग्राम ग्रुप? एक्सेसरीज, पेंट, वर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सेसरीज जो हैं वो प्रोग्राम ग्रुप हैं, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, ठीक है। नांगा पर्वत जो है वो कौन से माउंटेन रेंज में आती है? किरथर रेंज, हिमालय रेंज, हिंदुकुश रेंज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नांगा पर्वत जो है वो हिमालय रेंज में आती है। अगला एमसीक्यूज है, BISP स्टैंड्स फॉर, ठीक है। BISP जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये BISP उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली इज़ इन। जो UN जनरल असेंबली का ऑफिस है वो कहाँ पे है? लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या फिर स्वीडन में है। तो UN जनरल असेंबली का जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। अगला एमसीक्यूज है, PTA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। नेचर के पोएट किसको कहा जाता था? तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 10th क्लास की बुक में भी डैफोडिल्स की पोएम जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इस तरह के काफ़ी पोएम्स जो हैं नेचर के हवाले से विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ UK, ठीक है। पीछे USA की पीछे नाम दे दिया था और पूछा था कि ये किसकी एजेंसी है, तो वो USA की थी। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि इंटेलिजेंस एजेंसी बतानी है UK की, ठीक है। तो उसका नाम है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, SIS MI6, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द लिटिल पाकिस्तान। कौन से सिटी को लिटिल पाकिस्तान भी कहा जाता है? तो वो है ब्रैडफोर्ड। अगला एमसीक्यूज है, ATC स्टैंड्स फॉर एंटी टेररिज्म कोर्ट। अगला एमसीक्यूज है, विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो NT, पेज मेकर, विनवर्ड XP, या फिर फोटोशॉप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विंडो NT जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। बाकी तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला एमसीक्यूज है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल बर्ड का क्या नाम है? मारखोर, चकोर, पैरट, या फिर पिजन। तो पाकिस्तान के नेशनल बर्ड का नाम है चकोर। अगला एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीटास्किंग मतलब वो मल्टीटास्किंग करता तो है बट बहुत लिमिटेड करता है, तो वो कौन सा है? विंडो 98, विंडोज़ XP, MS DOS, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो MS DOS जो है वो मल्टीटास्किंग में इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। अगला हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, ठीक है। कौन सा एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल मनामा है? तो वो है
बहरीन, ठीक है, बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है। अगला एमसीक्यूज है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। कौन सा है जो पहला प्रेसिडेंट था जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान का? लियाकत अली खान, कायदे आज़म, मौलवी तमीज़ुद्दीन, सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो कौन थे? तो वो थे कायदे आज़म खुद थे। When did the Constitutional Assembly passes the objective resolution? ठीक है, Constitution Assembly ने कब पास किया objective resolution? 14 Feb 1949 को, 9 अगस्त 1949 को, 12 मार्च 1949 को, या फिर 17 सितंबर 1953 को। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया 12 मार्च 1949 को, और ये प्रेजेंट किया था लियाकत अली खान साहब ने। अगला एमसीक्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है। डेटाबेस प्रोसेसिंग है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।